चलिए फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 100 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों जो आप लोग का चल रहा था उसे का आज पार्ट 8 वीडियो देखने वाले हैं। तो सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहना, और इसके पहले के वीडियोस को आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग को पूरा वीडियो इसके पहले वाले मिल जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी, पीडीएफ का टेंशन मत लेना, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ज्वाइन करना टेलीग्राम को, या तो गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट पीडीएफ को आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। चलिए लास्ट तक बनना पीडीएफ कोर्स के लिए यहाँ पर संपर्क करेंगे और एक एक क्वेश्चन को याद करेंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड के द्वारा ऐसा कहा गया है। चलिए देखिए 71 नंबर प्रश्न स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि पार्ट 8 वीडियो है। ठीक है डियर स्टूडेंट, कहा जाएगा प्रकाश के हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत को लिखिए। देखिए प्रकाश के हाइगेंस द्वितीय दोस्तों जो सिद्धांत है इसको आप लोग को वर्णन करना है, यानी कि इसके जो सिद्धांत है उनके सिद्धांतों को लिखना है। चलिए देखिए द्वितीय के तरंग यानी कि सिद्धांत का प्रतिपादन हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ही थे। कहा जाएगा प्रकाश के हाइगेंस के द्वितीय के तरंग सिद्धांत निम्नलिखित है, यानी कि प्रकाश के जो हाइगेंस होते हैं दोस्तों उसके द्वितीय के तरंग के सिद्धांत जो निम्नलिखित दिए हैं। पहला नंबर है कि प्रकाश के प्रत्येक स्रोत का विक्षेप केंद्र पर होता है, यानी कि दोस्तों कहा जाए कि प्रकाश के हाइगेंस तरंग सिद्धांत में जो पहला आप लोग का है, कहा प्रकाश के प्रत्येक स्रोत का विक्षेप केंद्र पर होता है। कहाँ पर होता है? केंद्र पर। चलिए देखिए सेकंड नंबर कहा जा रहा है कि प्रकाश तरंग के स्रोत लंब दिशा की ओर होता है, यानी कि दोस्तों प्रकाश का जो तरंग होता है दोस्तों तरंग का तरंगाग्र लंब दिशा की ओर होता है, यानी कि प्रकाश तरंग का जो तरंगाग्र होगा दोस्तों लंबवत दिशा में होगा या लंब दिशा की ओर होता है। प्रकाश वह कृति जो समान कला में कंपन करता है। प्रकाश एक ऐसा कृति है जो समान कला की स्थिति में दोस्तों गमन करता है या दोस्तों कंपन करता है। तो यानी ना प्रकाश वह कृति जो समान कला में कंपन करता है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना है। देखिए प्रकाश का आप लोग का दोस्तों जो सिद्धांत है ये स्टूडेंट हर वर्ष पूछा जाता है। प्रकाश का आप लोग का क्या दिया गया है? प्रकाश का व्यतिकरण क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या। तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जाकर के छाप देना है कि जब एक ही तरंग दैर्घ्य के दो देखिए एक ही तरंग दैर्घ्य के यानी कि एक ही वेवलेंथ के दो दोस्तों वेव हो, दो तरंगे हो, तो एक साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलता है तो प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि जब पे दोस्तों एक ही तरंग दैर्घ्य के वेवलेंथ एक ही होगा, लेकिन प्रकाश का लाइट का दोस्तों जो दो वेव होगा किसी माध्यम में एक दिशा यानी कि कोई एक दिशा में दोस्तों कोई एक डायरेक्शन में चलेगा, तो प्रकाश का अध्यारोपण होगा। प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता जो होगा इसका प्रकाश की तीव्रता इसमें क्या होगा? तो आप लोग का दोस्तों परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो यह घटना एक प्रकार की हो जाएगा। यही घटना को आप लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। देखिए कितना ईजी है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा सकते हो एग्जाम में। चलिए याद रखना प्रकाश के व्यतिकरण कितने प्रकार के। देखिए जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन उनको एक साथ मिल जाए, तो इस नंबर पर आप लोग अवश्य कॉन्टेक्ट करना डियर स्टूडेंट 914251 ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो देखिए प्रकाश के व्यतिकरण कितने प्रकार? दो प्रकार के, रचनात्मक व्यतिकरण या संपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण। ये दोनों होते हैं दोस्तों विनाशी व्यतिकरण के प्रकार, यानी कि व्यतिकरण के। चलिए बिल्कुल स्क्रीनशॉट में करते जाएंगे, बिल्कुल याद करेंगे, एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा। देखिए आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर की बात है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे आप लोग याद रखना प्रकाश का आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न आएगा। देखिए आवर्धन क्षमता में अंतर करना है। चलिए स्टूडेंट बहुत अच्छा। देखिए आप लोग को याद रखना आवर्धन जो होता है दोस्तों H2/H1 होता है। याद रखना आवर्धन जो होता है H2/H1 होता है, लेकिन आवर्धन क्षमता जो होता है दोस्तों β/α होता है। इससे आप लोग को बिल्कुल याद करें, छोटा पॉइंट है। आवर्धन आप लोग को याद रखना H2/H1 होता है, लेकिन आवर्धन क्षमता β/α होता है डियर स्टूडेंट। ये सब आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना, एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा, तो आप लोग बेहतर करना चाहते हो बिल्कुल याद कर लीजिए। देखिए आवर्धन में वेव बढ़ने से बढ़ता है,
आवर्धन क्षमता में वेग बढ़ने से घट, देखिए ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवर्धन में वेग बढ़ने से बढ़ेगा, लेकिन आवर्धन क्षमता में वेग बढ़ने से घटता है। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी इजी प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में आप लोग हल्का मचाना चाहते हो तो इससे आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए और एग्जाम में भौकाल मचा देना। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा। कहा जाएगा आवर्धन माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच होता है। देखिए आवर्धन जो होते हैं स्टूडेंट माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक होते हैं, लेकिन आवर्धन क्षमता d/x और 1 प्लस d/f के बीच में होता है, इनके बीच में होता है, और जबकि ये दोस्तों माइनस और प्लस के बीच में होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल याद कर लेना, एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2021 में 20 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको 2023 में भी ये सब प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में आप लोग को भौकाल मचाना जा करके। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 3 प्रश्न बिल्कुल आप लोग याद कर लिए। अब देखिए ये प्रश्न लाजवाब है। कहा ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है 200 परतदार बनाया जाता है। क्यों परतदार बनाया जाता है समझते हो आप लोग? ट्रांसफार्मर तो आप लोग जानते हो, लेकिन इसका क्रोड जो होता है परतदार बना जाता है। देखोगे आप लोग ट्रांसफार्मर देखोगे तो उसमें जो इसका क्रोड होता है उसका परतदार बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो कहा जाए कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को फैक्स परिवर्तन होने के कारण है। देखिए फैक्स परिवर्तन के कारण दोस्तों हम लोग ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों उसके कोड को परतदार बना देते हैं, क्योंकि उससे भावर धारा के दोस्तों जो हानि होगी वो कम की जा सके। देखिए समझिए, ट्रांसफार्मर के क्रोड के फ्लक्स परिवर्तन के कारण भावर धारा उत्पन्न होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर क्रोड से दोस्तों फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण भावर धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसमें लोह कोट गर्म होने के कारण उत्पन्न ऊष्मा करता है। उत्पन्न जो होता है दोस्तों ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऐसा लिखा जाना चाहिए। जो विद्युत ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में करते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा का रूप में किसको कर देता है? तो रूपांतरण कर देता है ऊष्मा के रूप में। देखिए विद्युत के रूप में होना चाहिए, लेकिन ये ऊष्मा के रूप में कर देता है। इसी के कारण ट्रांसफार्मर का कोड परतदार बना जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग को क्लियर करके जाना, एग्जाम में आप लोग को हल्का मचा के क्या आना है। ट्रांसफार्मर के क्रोड से फ्लक्स परिवर्तन के कारण भापर धारा उत्पन्न होता है, जिससे लोहा क्रोड गर्म होने के कारण उत्पन्न ऊष्मा होता है। ठीक है दोस्तों, वो कारण उत्पन्न ऊष्मा होता है। ठीक है दोस्तों, होता है जो विद्युत ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में होता है। इसी के कारण दोस्तों ट्रांसफार्मर का दोस्तों जो क्रोड होता है वो परतदार बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। चलिए आप लोग को बिल्कुल एग्जाम में आप लोग को हल्का मचाना है तो बिल्कुल याद कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाटहीन धारा क्या है? ठीक है दोस्तों, बाटहीन धारा क्या ये प्रश्न है दोस्तों 2021 में क्या बोलते हैं इंटरनेट मॉडल पेपर में पूछा गया। साथ में हो सकता है फाइनल में भी पूछा होगा 2021 में, देख लेना। बाटहीन धारा क्या है? देखिए बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक तो आप लोग को बता चुके हैं, 0 होता है। ठीक है ना, ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि बाटहीन धारा क्या है, तो आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लो। कहा जा रहा है स्टूडेंट कि बाटहीन धारा उस धारा को कहते हैं जिस परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर कोई ऊर्जा या हानि नहीं होता है। देखिए बाटहीन धारा उस धारा परिपथ को कहते हैं जिस परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, कितना इजी लैंग्वेज है, कोई ऊर्जा हानि या तो लाभ न हो तब तक ये धारा प्राप्त होता है जब तक प्रत्यवर्ती धारा और प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर अनियत होता है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्यवर्ती धारा और प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर नियत रहता है, तब तक इसमें दोस्तों आप लोग का धारा प्रवाहित होते रहता है दोस्तों। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस चलता रहता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग को एकदम फाड़ देना है क्वेश्चन को एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को बिल्कुल क्लियर करके जाना है। बाटहीन धारा उस धारा परिपथ को कहते हैं जिस परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर कोई ऊर्जा दोस्तों होता है, कोई ऊर्जा का हानि नहीं होता है। ठीक है ना, कोई ऊर्जा का हानि नहीं होता है। यह तब तक प्राप्त होता है जब तक प्रत्यवर्ती धारा, देखो जब प्रत्यवर्ती धारा प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल के बीच का जो कलांतर होगा नियत होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए देखिए विद्युत ध्रुव आघूर्ण आप लोग को बता चुके, उसी प्रकार से आप लोग का चुंबकीय आघूर्ण आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए लाजवाब प्रश्न है, एकदम इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा।
कि चुंबकीय आघूर्ण क्या है। देखिए आंसर में है दोस्तों कि चुंबक का ध्रुव प्रबलता। और देखिए चुंबक का ध्रुव प्रबलता, देखो चुंबक का ध्रुव प्रबलता मान लीजिए एम आप लोग का होगा और चुंबकीय लंबाई मान लीजिए इसका 12 होगा, तो इसी के गुणनफल को हम लोग चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित करते हैं। यानी कि किसी चुंबक का ध्रुवीय प्रबलता आप लोग का दोस्तों एम हुआ और किसी चुंबक का ध्रुवीय लंबाई 12 हो गया, और इसी के गुणनफल को हम लोग दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे, इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ से देखो कैपिटल एम बराबर एम गुना 12 लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ये सूत्र का निर्धारण हो गया। यानी कि कहा जाए कि मान लिया कि किसी चुंबक का ध्रुव प्रबलता एम हो। देखिए दोस्तों आप लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एम हो गया, और चुंबक का चुंबकीय लंबाई 12 हो गया। क्या हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ से आप लोग देखोगे आता चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर एम क्रॉस 12 होगा, जो कि आप लोग देख पाओगे मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ये बार आप लोग को कहीं बता चुके हैं मात्रक इसका। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसको आप लोग को याद रखना है। एम्पियर मीटर स्क्वायर एक जेट इनवर्स भी होता है। चलिए बहुत ही अच्छा, एम्पियर मीटर स्क्वायर बीमा के बात करेगा तो आप लोग को पता है ए एल स्क्वायर इसका बीमा हो जाएंगे। चलिए लाजवाब प्रेजेंटेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग याद करना चाहते हैं बिल्कुल याद कर लीजिए, और एग्जाम में इस सब प्रश्न को बिल्कुल क्लियर करके जाना है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बन जाता है। चलिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। चलिए देखिए कहा जाएगा कि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो दोस्तों इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस कारण दोस्तों किसी तार का विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, यानी कि दोस्तों इस तरह किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण इसके आसपास दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना या दोस्तों उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहेंगे, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आएगा ये प्रश्न, तो बिल्कुल आप लोग को क्लियर ही कर लेना है। चलिए आप विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बिल्कुल क्लियर करना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखो इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत रामबाण प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। देखिए स्टूडेंट आप लोग को यकीन ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। सही विद्यार्थी आप लोग कमेंट कर दो कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं सब्जेक्टिव के लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल 20 नंबर क्लियर कर देगा। कहा था किसी चालक का प्रतिरोध आर हो। देखिए पहले आप लोग सूत्र को समझोगे, एग्जाम में भौकाल मचा करके आओगे। देख किसी चालक का प्रतिरोध आर को याद रखना है, और किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और इसके लंबाई के अनुपात को हम लोग दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहेंगे। कुछ नहीं याद आप लोग को रखना है, किसी चालक का प्रतिरोध आर याद रखना है, और दोस्तों किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए रखना है, इसका गुणनफल, और कि दोस्तों इसके लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, दोस्तों चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या आप लोग का दोस्तों प्रतिरोधकता कहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यहाँ से आप लोग को पता है, इसे रो द्वारा सूचित करते हैं। तो किसी चालक का प्रतिरोध आर, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और इसके लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, तो आप लोग को पता है डियर स्टूडेंट विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहेंगे। यहाँ से आप लोग का रो बराबर सूत्र आप लोग का हो गया आर बटा एल हो जाएंगे। क्या देंगे डियर स्टूडेंट, आर बटा एल हो जाएंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है, तो बिल्कुल आप लोग को क्लियर करना। ये पी नहीं है, ये रो है। क्या है, रो है। देखिए इसका मात्रक ओम मीटर होता है। देखिए इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है जी स्टूडेंट, ओम मीटर। ठीक है ना स्टूडेंट, बहुत अच्छा। देखो कैसे हुआ, रिएक्टेंस का मात्रक ओम होता है, एरिया का आप लोग का मीटर स्क्वायर होता है, और लंबाई का 200 मीटर होता है। यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर का खत्म, तो ओम मीटर ये आप लोग का मात्रक हो गया। यानी कि मात्रक क्या होंगे, ओम मीटर हो गया। और यहाँ से आप लोग बीमा में निकाल सकते हो इस सूत्र के जरिए। तो यहाँ से आप लोग बीमा निकालोगे तो आप लोग को ये रहा बीमा।
चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा, बिल्कुल क्लियर करना है, एग्जाम में तहलका मचा करके आना है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति क्या है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा क्या है? देखिए कहा जाए डियर स्टूडेंट कि प्रति सेकंड में किसी उपकरण द्वारा, यानी कि प्रति सेकंड में किसी उपकरण के द्वारा जितना ऊर्जा उपयोग किया जाता है उसे विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित कहते हैं। यानी कि समझो डियर स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है। कहा जाए कि प्रति सेकंड किसी उपकरण द्वारा जितना ऊर्जा का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा शक्ति का, इसे P द्वारा सूचित करते हैं। इसका S है मात्रक दोस्तों वाट होता है शक्ति का, और 1 वाट बराबर आप लोग को तो कई में बात ला चुके हैं, 2022 में पूछा हुआ भी प्रश्न है कि जूल प्रति दोस्तों सेकंड होता है इसका, यानी कि प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, यानी कि जूल प्रति सेकंड देखोगे, देखिए यहाँ पर आप लोग को 1 वाट या दोस्तों आप लोग को कहा जा रहा है कि जूल प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति। देखिए यहाँ से बीमा आप लोग भी पता कर सकते हो। 1 किलो वाट घंटा जो होता है दोस्तों कितने के इक्वल होता है? तो आप लोग को पता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। यहाँ से सही विद्यार्थी कमेंट कर दो। देखिए किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। देखिए रेशन ऊर्जा का मात्रक होता है, साथ में 1 किलो वाट घंटा 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। यहाँ से आप लोग का बीमा हो गया मात्रक, और 4 नंबर तो ऐसे ही आप लोग को क्लियर करवा दें, साथ में ये सब सूत्र भी आप लोग का समझिए। रेशन आपका बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा रहा है तो बिल्कुल आप लोग को ये सब क्लियर कर लेना है। ठीक है रेशन, देखिए इंग्लिश मीडियम नहीं है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश मीडियम में प्रश्न नहीं था। चलिए और भी कभी कराएंगे तो हो जाएगा। कहा जाए कि प्रथम देखिए किरचॉफ के नियम को लिखना है, इसका व्याख्या करना है। ये तो पक्का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, किरचॉफ के नियम को लिखें। देखिए प्रथम नियम के विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धनों का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। और किरचॉफ का प्रथम नियम दोस्तों किस सिद्धांत पर? प्रथम नियम दोस्तों किस सिद्धांत? तो याद रखना आवेश संरक्षण सिद्धांत। दूसरा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि आप लोग को याद रखना जो प्रथम नियम होगा दोस्तों किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धनाओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। डी स्टूडेंट मान लीजिए इस प्रकार से आप लोग को किसी प्रकार का बिंदु कहीं पर आ रहा है तो यहाँ पर जो मिलने वाला बिंदु होगा डी स्टूडेंट इसके बेस का जो मान होगा 0 हो जाएंगे। चलिए किरचॉफ का दोस्तों व्यंजक वे प्राप्त जल्द नहीं करेंगे। ठीक है ना, किरचॉफ का प्रथम नियम से आप लोग का यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करेगा। यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर लेना। चलिए देखिए सेकंड लॉ कहा जा रहा है कि बांध विद्युत परिपथ के प्रत्येक देखिए बांध विद्युत परिपथ के प्रत्येक गुना भाग, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, बांध विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग, ठीक है सुनिए यहाँ लिखा था गुणनफल के, यानी कि उल्टा हो गया कही थे। बांध विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग दोस्तों धारा के गुणनफल और उसके बीजगणितीय योग में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जिससे किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। कि थोड़ा सा आगे पीछे हो गया टाइपिंग करने में, इससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को यहाँ से दोनों नियम आप लोग को पूछा जाता है। तो आप लोग चाहते हैं डिस्ट्रेशन इसका PDF लेना तो टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लो। यहाँ से आप लोग को गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com, यहाँ पर आप लोग को सर्च करके दिखलाता है और PDF डाउनलोड करके दिखलाते हैं। यहाँ से PDF का ऑप्शन ये रहा, PDF कॉन्टेक्ट लेना चाहते डिस्ट्रेशन पूरा PDF लेना चाहते इस नंबर पर आप लोग अवश्य कॉन्टेक्ट करना। साथ में टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लो और गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, और यहाँ से आप लोग टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। चलिए आप लोग को क्या सर्च करना है, देखिए स्टूडेंट यहाँ से आप लोग को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है और educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए कुछ नहीं, आप लोग को गूगल पर चले जाना है और educationlecture.com सर्च करना, जो कि सही विद्यार्थी को सर्च करना अति आवश्यक है, क्योंकि सर्च करोगे यहाँ से PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से पूरी आप लोग नोटिफिकेशन को प्राप्त करते हो, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। देखिए educationlecture.com सर्च किया तो ये वेबसाइट है, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक कर दिए, यहाँ से आप लोग को ओपन हो जाएंगे। एक बार हल्का सा क्लिक करना है ताकि आप लोग को जल्द ही ओपन हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये ओपन हो गया। देखिए ये ओपन हुआ दोस्तों। यहाँ से आप लोग देखोगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से 12th IAS दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग देखिए डेली क्विज भी लगा सकते हो 10th का विद्यार्थी यहाँ से। तो आप लोग को क्या करना है, PDF वगैरह डाउनलोड करना है तो न्यू अपडेट में ऐसे 12th IAS में पूरा तैयारी कर सकते हो। ऐसा आप लोग को PDF पे डाउनलोड करना है न्यू अपडेट, या तो क्वेश्चन बैंक में आ जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग न्यू अपडेट में भी आ सकते हो स्टूडेंट। यहाँ से ऐड आएंगे, बंद कर दिया।
चलिए यहाँ से आप लोग को खुशखबरी दिया गया, तो यहाँ से आप लोग बिहार बोर्ड के जो है खुशखबरी को जान सकते हो और साथ में यहाँ से PDF पे डाउनलोड कर सकते हो। पूरे में लिंक दिया गया, आप लोग चेक जरूर करना डियर स्टूडेंट, पूरे में लिंक दिया गया PDF पे डाउनलोड करने के लिए। चलिए आप लोग को क्लास 12 ISC पर चले आना और यहाँ से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का आप लोग को पढ़ लेना करके, ठीक है डियर स्टूडेंट। और रिवीजन का लीजिए आप लोग, रिवीजन मान लीजिए हिंदी का, इंग्लिश का, गणित का, फिजिक्स का, यहाँ से आप लोग का केमिस्ट्री का, ठीक है ना। सही विद्यार्थी हो यहाँ से फटाफट बेहतर तरीके से अध्ययन कीजिए ताकि एग्जाम में आप लोग बेहतर करोगे। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।